कुछ साल पहले एक 25-26 साल का नौजवान युवक राघव जंगल से एक तालाब के पास से गुजर रहा था। उसे उस तालाब के किनारे एक लड़की खड़ी हुई मिली। उसने बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं मोहनी इस संसार के दुख से मुक्त होना चाहती हूँ। यहाँ हर कोई दौलत और खूबसूरती के पीछे पागल है। मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। यह कहते हुए वह तालाब की तरफ बढ़ी। वो पानी के अंदर कदम रखने ही वाली थी, तभी राघव ने उसे पीछे से आवाज दी और उसे आत्महत्या करने से रोक लिया। आप कौन हैं और हमें क्यों रोक रहे हैं? देखिए, आत्महत्या करना एक पाप है। आप ऐसा मत कीजिए। जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगी? मेरा शराबी पति भी शराब की वजह से बीमार चल रहा था और वो 2 दिन पहले ही मर गया है। अब मैं मरने के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ? देखिए, आप मेरे साथ चलिए। मेरी कुटिया में आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। यह कहकर राघव उसे अपनी कुटिया की तरफ ले गया। मौसम भी बहुत खराब हो चला था, लेकिन बारिश होने से पहले वो दोनों कुटिया में पहुंच गए थे। राघव ने मोहिनी को खाना खिलाया और सो जाने के लिए कहा। राघव की यह बात सुनकर मोहिनी करवट लेकर बिस्तर पर सो गई। राघव भी उससे थोड़ी ही दूर पर लेट जाता है। बाहर से आ रही बारिश की ठंडी ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट, रात की खामोशी, ये सब उसके दिल पर असर सा कर रही थी। वो धीरे से मोहिनी के करीब गया और एक बिजली की तेज कड़कड़ाहट ने माहौल को ऐसा ही बना दिया। वहां जोरों सा तूफान सा आया, पर कुछ ही पल में वो शांत हो गया। अगली सुबह राघव के पिता कुटिया में आते हैं। उन्होंने देखा कि राघव जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और मोहिनी उसके पास बैठी थी। पास ही एक तेज धार वाला चाकू खून से संधा हुआ पड़ा था। कौन है तू, तुच्छ औरत? तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मेरा इरादा इसकी हत्या करने का नहीं था बाबा। मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, तुच्छ औरत। तूने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया है। मैं ब्राह्मण सचदेव तुम्हें शापित किए बिना नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसा मत कीजिए बाबा। मेरी कुछ भी गलती नहीं है बाबा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ब्राह्मण सचदेव तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगली पूर्णिमासी की रात तुम प्रेत योनि में प्रवेश करोगी और फिर हर पूर्णिमा की रात तुझे एक नए मर्द के साथ में वह सब कुछ करना होगा जो तूने मेरे बेटे के साथ किया। इसके बाद तू सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी और युगों युगों तक शापित रहेगी। ब्राह्मण सचदेव की यह आवाज़ फिजा में गूंजी, जिसको सुनकर मोहिनी का सर चकरा गया और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तब से आज तक हर पूर्णिमा की रात मोहिनी एक नए शिकार की तलाश में उसी जंगल में भटकती रहती है और उसको हर उस व्यक्ति के साथ में वही करना पड़ता है जो उस दिन घटना घटित हुई।